ओके। हमने HCF देखी थी, फिर हमने LCM देखा था, फिर फैक्टराइजेशन भी देखी थी। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। ओके, हमने नंबर्स पे तो देखा था कि HCF और LCM किस तरीके से निकाली जा सकती है, मगर एप्लीकेशन में जो अक्सर करके मतलब के टेस्ट में आते हैं कि वो डायरेक्ट तो ये नहीं कहते कि आप उनकी HCF फाइंड करें या LCM फाइंड करें। क्वेश्चंस हमेशा एप्लीकेशन के तहत आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, आपके पास क्वेश्चन नंबर वन है कि जेम्स वांट टू कवर अ फ्लोर measuring 90 centimeter by 100 centimeter with the square tiles of the same size, given that he used only the whole tiles. Okay, and fine. क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ईच टाइल। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा समझे कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या कह रहा है कि आपके पास एक फ्लोर है जिसकी मेजरिंग आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वो एक इस टाइप का एक फ्लोर है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन। ठीक है, आपके पास एक फ्लोर है जिसकी ये जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ कितनी है, 90 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको इस तरीके से फिल करना है आपको कि जो टाइल्स है ना वो स्क्वायर होने चाहिए। अब व्हाट्स मीन बाय स्क्वायर, आपके पास जो स्क्वायर का मतलब होता है कि टाइल्स आपके पास इस तरीके से होने चाहिए कि उनके चारों साइड आपस में क्या हो, इक्वल है। अगर ये आपके पास 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, फिर ये भी 20 होना चाहिए और ये भी 20 होना चाहिए। तो आपको कितने मतलब कि ये इस तरीके से टाइल्स बनाने के वो क्या करना है, ये जो फ्लोर है फिल होना चाहिए। अब क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ईच टाइल। अब आप लोगों को इनमें से देखना है कि सबसे जो ज्यादा टाइल की लेंथ हो सकती है वो कितनी हो सकती है जो इसको कंप्लीटली फिल करे। सही है, तो टेक HCF ऑफ, नाउ यू हैव टू फाइंड द HCF, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल का मतलब ये होगा कि आपको क्या करना है, HCF फाइंड करनी है किसकी, 90 एंड 120 के। सो ट्राई टू फाइंड, आप कह सकते हैं कि फाइंड दी HCF ऑफ 90 एंड 120। सो HCF के लिए ये थोड़े नंबर बड़े हैं तो इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना बहुत आसान लगेगा। कि आपको क्या करना है कि यू हैव टू डिवाइड 120, so 120 divided by 90। okay, so how many times it will give, one times, okay, 90, so you will get 30, and 30 को डिवाइड करना है, 90 को डिवाइड करना है 30 से, so 3 times, okay, you will get 90, 0 0, it means के you are getting the HCF is 30। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, दो लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यू कैन से दैट के HCF जो आपके पास कितना है, 30 सेंटीमीटर है। यानी कि जो आपके पास टाइल्स है, जो हर एक साइड होगी टाइल की, आप कह सकते हैं कि आपके पास जो टाइल की हर एक साइड है, ये टाइल है आपके पास, दैट विल बी कंसीडर की जाएगी 30 30 30 एंड 30। ओके, दैट्स अ थिंग कि आपके पास क्या है, ये हो जाएगा। ओके, अब मेन चीज ये है कि दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ टाइल्स दैट आर नीडेड टू कवर द फ्लोर, द नंबर ऑफ, के कितने नंबर आपके, कितने टाइल्स इसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू टेक द नंबर, के पहले देखें कि इसकी जो एरिया है वो कितनी हो सकती है। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड, क्या कहेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर की जो एरिया है वो कितनी हो सकती है, 90। ओके, इसको हम नाम देते हैं दिस इज A1, यानी कि 90 मल्टीप्लाई 120। सो आई होप के मल्टीप्लाई करना है, हाउ मच इट विल बी। ओके, इसको ऐसे ही रखते हैं कि जो भी आंसर आए आपको क्या करना है। और दूसरी बात के टाइल को क्या करना है, फिल करना है, इट मीन्स के यू आर गेटिंग द एरिया ऑफ टाइल। तो एरिया ऑफ टाइल, टाइल की एरिया क्या होगी, यू विल गेट 30। ओके, 30 मल्टीप्लाई 30, इट मीन्स के यू आर गेटिंग 900। ओके, so now you have to find the number of tiles,
कि नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा, कितने होने चाहिए, कि आप कह सकते हैं कि एरिया 1 डिवाइडेड बाय, इसको नाम दे सकते हैं दिस इज एरिया 2, सो दिस इज नोन एज योर एरिया 2। तो एरिया 1 क्या थी आपके पास, दैट विल बी 90 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय 900। ओके, 0 0 में कैंसिल आउट हो गए एंड 90 90 में कैंसिल, बाकी कितने बच रहे, 12। इट मीन्स कि आपको जो नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए वो कितने चाहिए, 12 चाहिए, कि वो 12 जो होंगे दैट विल बी कवर करेंगे किसको, ओवरऑल आपके फ्लोर को। देखेंगे आपके पास कितनी थी, कि उसकी जो टाइल की एरिया थी 190, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विल बी बाय 12, सो आई होप यू विल गेट 0 800। और जो आपके पास फ्लोर की भी एरिया होगी वही सेम ही होगी, इतनी होगी। दैट्स अ क्वेश्चन कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि पाल हैज 3 pieces ऑफ रोप, मतलब कि उसकी उसके पास 3 रस्सियां हैं विद द लेंथ, एक की जो लेंथ है वो आप कह सकते हैं कि एक की लेंथ ये है कि 140 सेंटीमीटर है, और दूसरी की लेंथ मतलब इससे थोड़ा बड़ी है, आप कह सकते हैं कि दैट विल बी आपके पास 168 है, और तीसरी जो है वो इससे भी बड़ी है, कह सकते हैं कि दैट विल बी आपके पास 210 है। ओके, दिस इज वन। ओके, सेंटीमीटर से। ओके, दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही विशेस टू कट द 3 pieces ऑफ रोप इनटू अ सिमिलर पीसेस ऑफ द इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये क्या कर रहा है, ओके, ये इस तरीके से कह रहा है कि इनको आप क्या करें कि ऐसे स्मॉल पीसेस में कट करें कि वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए सब। फॉर एग्जांपल जो भी मतलब कि इनकी लेंथ होगी वो सब की सब इक्वल होनी चाहिए, लास्ट वाले सब यानी कि कंप्लीटली होने चाहिए, और इसकी भी मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, स्मॉल पीसेस में इनको कट करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नो रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्टली होने चाहिए आप लोगों के पास सेम नंबर होना चाहिए, कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, इट मींस कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ मतलब यू हैव टू फाइंड द HCF। ओके, यानी कि इसकी जो आपने पार्ट कट किया है इसकी सबसे ज्यादा मतलब बड़ी लेंथ कितनी हो सकती है, कि ये कंप्लीटली क्या होने चाहिए आपके, मतलब कि आप कह सकते हैं कि यू कैन इनको कट कर सके एज अ नो रिमाइंडर के साथ। सो ट्राई टू फाइंड द HCF। ओके, अब HCM आपके पास कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो आप यू कैन यूज द फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं, कि पहले आप क्या करें कि 140 के क्या करें फैक्टर निकालें, सो यू विल गेट 7 times 0, so 3 times and 5 times, you can use 5 की टेबल 7 times and 7 की टेबल 1 time, so आपके पास 140 के जो फैक्टर है आपके पास वो क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। ओके, एंड नाउ ट्राई टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 168। ओके, सो 8 time 4 time, 4 time 2 time, and 2 time 1 time, 3 time 7, and you have to find multiply 7, so 2 2 2, so you have 2 multiply 2 multiply 2 multiply 7 multiply 3। Okay, and last one you have a, you have to find the factor of 210, so 210 आप इसके फैक्टर निकालें। ओके, you let me, के 2 की टेबल 1 time 0 5। ओके, नाउ यू कैन यूज द 3, आप 3 की टेबल यूज कर सकते हैं 3 time 5 time, 5 की टेबल यूज कर सकते हैं 7 time, और 7 की टेबल 1 time। इट मीन्स के यू हैव अ, इसके जो फैक्टर है आपके पास वो कितने, सो 2 × 3, ओके, मल्टीप्लाई 5 × 7। ओके, द HCF आप लोगों को वो होगी जो मतलब कि सब में मतलब कि सेम होना चाहिए। यू कैन, आप देख सकते हैं कि ये जो 2 है हर एक में मतलब कि मौजूद है, सो दैट विल बी द HCM में ये इंक्लूड होगा, कि आपके पास जो HCF है दैट विल बी 2 × 2, दूसरा है इस पे नहीं है, 5 इस पे नहीं है, 7, तो यू हैव अ 7। ओके,
Here is the 7. So you will get the 14. तो आपके पास जो HCF है वो कितना कंसिडर की जाएगी? सो 14 कंसिडर की। दैट्स अ थिंक कि उनकी जो लार्जेस्ट हर एक की मतलब की लेंथ होगी वो कितना होगी? 40, 14, 14, 14। दैट्स अ थिंग। अब देखें कि ये जो हर एक को 14 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, सही है? कि अब देखें कि फर्स्ट वाले के पार्ट कितने बन रहे हैं। इफ यू if you ओके, नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा कि हाउ मेनी स्मॉलर पीसेस ऑफ द रोप इक्वल लेंथ कैन बी गेट टुगेदर, मतलब कि सबके कितने पार्ट हो सकते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट वाला था उसके कितने थे कि 140 था, उसको डिवाइड करना है 40 के साथ, प्लस जितने भी आएगा उनको ऐड करना है किसके साथ? 168 divided by 14 and 210 divided by 14. So you will get this one कि 140 को डिवाइड करना है तो ये कितना हो जाएगा? सो 10। ओके, एंड इसको डिवाइड करें कि 1 टाइम्स कितने बचेंगे? एंड 12। और इसको डिवाइड करें कि हाउ मच इट विल बी? सो दैट विल बी, आप कह सकते हैं कि 210 को जब भी डिवाइड करें 14 से तो आंसर क्या आएगा? सो लेट मी डिवाइड दिस वन कि you have a 210 divided by 14, so it's 15. Okay, that's a 15. So add करें, how much it will be? So 25 plus 12, 25 plus 12, this will be 37। यानी कि जो ओवरऑल आपके जो पार्ट बन रहे थे स्मॉल पार्ट्स 14 सेंटीमीटर लेंथ के, वो टोटल कितने आ रहे हैं? दैट विल बी द 37। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। Okay, now you have a question number 3. Find the greatest length. Again, you have to find the HCF. Okay, अब the wooden scale which can be used to measure, आपके पास जो मतलब कि measure करना है 540 and 360। Okay, try to use the division method। आपको क्या करना है कि 540 को डिवाइड करें किसके साथ? 360 के साथ। सो इट विल बी वन टाइम, तो इट विल बी वन टाइम 0। 14 में से 6 गए तो 8, एंड हाउ मच इट विल बी 1। ओके, एंड 180 को डिवाइड करें 360 से, so how many times it will be? I think 4 times, so 4 times you will get 0, 0, 0। It means के you have 100, HCF is your 180, so the greatest length of the wooden scale will be 180। okay, that's the thing कि आपके पास किस तरीके से आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2 टैंकर्स कंटेन, क्वेश्चन नंबर 4 है, 600 लीटर्स, एंड दूसरे पे आपके पास कितना है? 570 लीटर्स ऑफ द पेट्रोल रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी मींस अगेन यू हैव टू फाइंड द HCF ऑफ द कंटेनर विथ द, सो यू कैन यूज दिस वन एज अ होमवर्क। ओके, आप HCF अब होमवर्क ले सकते हैं। ओके, the length, breadth and height of the room is 6 centimeter, 8 and 4 respectively. Determine the longest step। longest step it means कि you have to again find the HCF। आपको 6, 8 और 4 की क्या करनी है? HCF फाइंड करनी है कि आपके पास 6, उन तीनों की जो HCF है मे बी 2 हो सकती है। ओके, सो ट्राई टू फाइंड दिस वन, अदरवाइज आप हमें बता सकते हैं, हम दूसरे किसी लेक्चर में पार्ट में हम इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, थ्री बॉल थ्री बेल्स रिंग इनटू इंटरवल 5, 10 एंड 15 मिनट्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि मतलब कि 3 बार बेल बजी है, 5 मिनट के बाद, फिर दूसरी 10 मिनट के बाद, फिर आपके पास 15 मिनट के बाद रेस्ट। इफ दीज स्टार्टेड एट 8, उन सब ने यहाँ से स्टार्ट किया था 8 AM को। फाइंड द टाइम व्हेन दे विल रिंग टुगेदर। बताएं कि कौन से टाइम में ये सब के सब एक साथ फाइंड करना। नाउ यू हैव टू फाइंड द LCM, कि आपको क्या करनी है? LCM फाइंड करनी है किसकी? 5, 10 एंड 15 की। सो ट्राई टू यूज द डिवीजन मेथड। ओके, आपके पास जो डिवीजन मेथड है उसको सिंप्लीफाई करें। ओके, सो यू कैन यूज 5 की टेबल 1 टाइम्स, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स। सो 2 की टेबल 1 टाइम,
and 3 time. Okay, 3 की table. It means के your LCM will be 5 multiply 2 multiply 3. So it will be 30. के 30 मिनट्स के बाद मतलब के आपके पास 8:30 AM को क्या होगा, बेल जो है वो सब के सब क्या बजे, साथ में बजने लगेंगे. ओके, दैट्स अ थिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास. फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी. लीस्ट क्वांटिटी का मतलब भी होगा कि यू हैव टू फाइंड द LCM. Okay, now least quantity milk can be exactly measured by the buckets of the capacity 12 centimeter, 12 liter and 16 and 24. It means that now you have to find the LCM of 12, 16 and 24. So try to use 12, 16 and 24. Okay, 2 की table 12 times. Oh, you can use the table of 4 because आपके पास जो 4 की टेबल है वो जा रही है इस पे. 4 की टेबल 3 टाइम्स, 4 टाइम एंड यू कैन यूज 6 टाइम. ओके, एंड 4 की टेबल अगेन 1 टाइम जा रहा है, यू कैन यूज 1 3 एंड 1 2 ओ 6 सॉरी. 3 की टेबल 1 टाइम एंड 2 टाइम, 2 की टेबल 1 टाइम. इट मीन्स के इट विल बी 4 multiply 4 multiply 3 multiply 2. So this is your LCM. Okay, कि आपके पास जो LCM है वो ये होगा 4 multiply 4, 16 multiply 3 multiply 2. तो वाट एवर जो भी आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगी, LCM कंसिडर की जाएगी. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अगेन यू हैव टू फाइंड द गिव द फ्लैश टुगेदर एट PM नेक्स्ट टाइम. यानी कि आप लोगों को अगेन LCM फाइंड करनी है किसकी, 20 and 30 की. सो दिस विल बी द होमवर्क फॉर यू. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे.